हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास है राजस्थान लोक सेवा आयोग शिक्षक द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 23 फरवरी 2014 का हिंदी शिक्षण से संबंधित प्रश्न पत्र, और आज इसे हम वापस अवलोकन करने जा रहे हैं। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना में निम्न में से किस पर अधिक बल दिया जाता है। तो दोस्तों, अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना में निम्न में से, तो दोस्तों यहाँ पर पाठ्यक्रम व शिक्षक अनुक्रिया दोनों पर बल दिया जाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों डी। हमारा अगला सवाल, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है। दोस्तों, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास बोध स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है। राइट आंसर होगा दोस्तों सी, बोध स्तर। गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में अधिक ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों, गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में अर्थबोध पर अधिक ध्यान दिया जाता है। हमारा चौथा सवाल, एक समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्नांकित में से किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, एक समान उच्चारित होने वाले शब्द ध्वनि साम्य विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं। हमारा पांचवा सवाल है, अधिगम के स्थानांतरण में खोजपूर्ण कौशल के किस घटक का प्रयोग उपयोगी है। तो दोस्तों, अधिगम के स्थानांतरण में पुनः केंद्रीकरण तकनीक घटक का प्रयोग उपयोगी है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वे हैं। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि में हमें सुनने और बोलने का पर्याप्त अवसर मिलता है। प्रश्न संख्या 7, मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि है। तो दोस्तों, व्यतिरेक की विधि मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण करती है। हमारा 8वां सवाल है दोस्तों, हर्बर्ट ने अपनी विधि में 5 पद बताए थे, इसलिए इसे हर्बर्ट की पंचपदी भी कहा जाता है। इनका सही क्रम है दोस्तों, सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद में प्रस्तुतिकरण, उसके बाद में तुलना, फिर नियमीकरण और उसके बाद में उसका प्रयोग। इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों सी। अगला सवाल है, अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण के पूर्व प्रदर्शन पाठ के समय छात्राध्यापक अनुकरण विधि का प्रयोग करते समय किस भूमिका का निर्वाह नहीं करता। तो दोस्तों, अध्यापक छात्राध्यापक अनुकरण विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक की भूमिका का निर्वाह करता है, पर्यवेक्षक की भूमिका का निर्वाह करता है, छात्र की भूमिका का निर्वाह करता है, लेकिन प्राचार्य की भूमिका का निर्वाह नहीं करता। प्रश्न संख्या 10, अनुवाद विधि सिद्धांत का पालन करती है। तो दोस्तों, अनुवाद विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत का पालन करती है। हमारा अगला सवाल, भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों, भाषा संसर्ग विधि के संबंध में व्याकरण का व्यवहारिक उपयोग सिखाना चाहिए, यह कथन सत्य है। व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए, यह कथन असत्य है। तीसरा कथन है हमारा, व्याकरण शिक्षण के समय तार्किक क्रम के स्थान पर परिस्थिति का महत्व अधिक होता है। सही बात है दोस्तों। औपचारिक व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि को प्राथमिकता देनी चाहिए। आगमन विधि यानी पहले उदाहरण और फिर नियम, ये भी सही दोस्तों। हमारा गलत है इसमें बी। अगला सवाल है दोस्तों 12वां सवाल, कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है। तो दोस्तों, प्रदर्शन विधि को उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार और प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है 13वां सवाल दोस्तों, विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को बोध प्रश्न हल करवाने चाहिए, बोध प्रश्न देने चाहिए। हमारा 14वां सवाल, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण BF स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। हमारा अगला सवाल है,
निम्नांकित में से कौन सा कथन प्रबलन कौशल का घटक नहीं है? दोस्तों यहाँ पर उत्तर नहीं है और ये स्टार सवाल है। स्टार सवाल का मतलब है इसके बोनस अंक दिए जाएंगे। शिक्षार्थी बिना गंभीर चिंतन तथा तर्क संगत बोध के ही किस विधि में रटने को विवश होता है? तो दोस्तों सूत्र विधि में ना कोई तर्क होता है, ना कोई गंभीर चिंतन होता है, बस विद्यार्थी को वो सूत्र रटने पड़ते हैं। हमारा 17वां सवाल है दोस्तों, दल शिक्षण के लिए उपयुक्त कथन है। दोस्तों प्रत्येक दल सदस्य का उत्तरदायित्व पृथक स्तरीय होगा, पहला ही ऑप्शन राइट है। हमारा 18वां सवाल, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के संदर्भ में स्तंभ सम्मिलित कीजिए। दोस्तों सम्मिलित किए हुए हैं, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके डी में, जो कि इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जा सकती है? तो दोस्तों दूरस्थ शिक्षण विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जा सकती है। हमारा 20वां और अंतिम सवाल, रसानुभूति पाठ का संबंध होता है। तो दोस्तों रसानुभूति पाठ का संबंध भावात्मकता से होता है। तो दोस्तों ये था हमारा 23 फरवरी 2014 का सेकंड ग्रेड का प्रश्न पत्र, जिसे हमने हल किया है और उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।